एक बड़ी खबर ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की स्वेयरिंग सेरेमनी को एक बहुत बड़े लेवल पर करने की प्लानिंग हो चुकी है और नरेंद्र मोदी साहब 8 ऑफ जून को ओथ ले रहे हैं और उनकी स्वेयरिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, अटेंड करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। इसकी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्पेशल मैसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए और उन्होंने उनकी विन को कैसे लिया है। और इसी के साथ दुनिया भर के और जो लीडर्स जिनका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया था, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी हिस्टोरिक थर्ड टर्म पर मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने दुनिया भर के लीडर्स को उनके मैसेजेस का जवाब भी देना शुरू कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसे कहते हैं भरोसा। फॉरेन में जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं दुनिया के, उनको पता था मोदी की गारंटी के बारे में। मोदी जी थर्ड टाइम पीएम बनने से पहले ही लोगों ने विश करना शुरू कर दिया। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, ने सबसे पहले मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजा। उसके बाद तो धड़ल्ले से लाइन नहीं लग गई। भूटान के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश की पीएम, नेपाल के पीएम, श्रीलंका के तो एक्स पीएम, आने वाले पीएम, प्रेजेंट पीएम, सब ने क्या, मालदीव्स की पूरी लीडरशिप ने मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। सऊदी अरेबिया से, यूएई से, ओमान से, दुनिया भर के, रूस से, अमेरिका से, दुनिया भर के हर देश से मोदी जी को अब तक कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आ गए और मोदी जी के लिए, इसके साथ काम करने के लिए सभी देश उत्सुक है। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। पाकिस्तानी कह रहे जब हमारा प्राइम मिनिस्टर, मतलब शहबाज शरीफ, अभी जो प्राइम मिनिस्टर वो जब पहली बार बना था, तब 3-4 हफ्ते बाद जापान जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने मैसेज किया था ट्विटर पर इस बार तो सरकार बन भी गई, बहुत सारे दिन भी हो गए, फिर भी कोई मैसेज या कोई ट्वीट भी नहीं किया। ये सब देख के पाकिस्तानी को दुख होता है, क्योंकि बाजू के देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखो और हमारे देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखो, पाकिस्तान पर तो भरोसा ही नहीं है। फॉरेन लीडर क्या करेंगे, पाकिस्तान की जनता का खुद का भरोसा नहीं रहा है। ऐसा करते हुए पाकिस्तानी बोल रहे हैं, बहुत दुख होता है हमें ऐसे देखकर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसे कहते हैं कि भारत के अंदर अभी नरेंद्र मोदी साहब ने 246 सीट ली हैं, उनकी पार्टी बीजेपी ने। उनके पास मेजॉरिटी अभी नहीं आई, जो कि आ जाएगी, बिकॉज उनका जो एनडीए अलायंस है, वो जिसमें चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं, वो एक दे आर द किंग मेकर्स बेसिकली। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। अदर देन दैट, सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म के लिए पीएम बनने वाले हैं। पीएम पद की शपथ लेने से पहले ही वर्ल्ड लीडर्स ने कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज भेज दिए। ये देखकर पाकिस्तानियों के सिरे में बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम को तो कोई मैसेज तो फ़ोन तो छोड़ो, कोई मैसेज भी नहीं कर रहा है। पाकिस्तानियों की बहुत जली हुई है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारा पंतप्रधान तो शपथ भी ले लिए, उसके बाद 3-4 हफ्ते भी हो गए होते, फिर भी किसी ने विश नहीं किया। अब तक भी कोई फ़ोन नहीं आया या मैसेज किया गया। एक बड़ी खबर ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की स्वेयरिंग सेरेमनी को एक बहुत बड़े लेवल पर करने की प्लानिंग हो चुकी है
और नरेंद्र मोदी साहब 8 जून को ओथ ले रहे हैं और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, अटेंड करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। इसकी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्पेशल मैसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए और उन्होंने उनकी विन को कैसे लिया है। और इसी के साथ दुनिया भर के और जो लीडर्स जिनका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया था, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी हिस्टोरिक 3rd टर्म पर मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने दुनिया भर के लीडर्स को उनके मैसेजेस का जवाब भी देना शुरू कर दिया और उनके एक्स अकाउंट पर उन सबको थैंक्स किया जा रहा है, मोदी साहब की तरफ से थैंक्स किया जा रहा है। और इसी के साथ कुछ और खबरें कि इस वक्त कौन सी मीटिंग्स जो है इंडिया में हो रही हैं और 8 के लिए क्या प्लानिंग की गई है। तो सबसे पहले तो वही कि दुनिया के वो कौन कौन से लीडर्स हैं जिनको इनवाइट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से दुनिया के लीडर्स को इनवाइट किया गया है कि वो इंडिया आए और उस सेरेमनी में शिरकत करें कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अपनी 3rd हिस्टोरिक टर्म में हलफ उठाएंगे, ओथ लेंगे। और अब तक जिन लीडर्स को पैगामात जा चुके हैं, बहुत से लीडर्स हैं, लेकिन हमारे सामने जो चंद नाम आ रहे हैं, खास तौर पर जिन्होंने सबसे पहले मुबारकबाद भेजी थी नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें किंग ऑफ भूटान को पैगाम भेज दिया गया, इनवाइट कर लिया गया। किंग ऑफ भूटान शिरकत करेंगे उस सेरेमनी में। और श्रीलंका के अनिल विक्रमासिंघे भी इसमें शरीक होंगे, श्रीलंकन प्रेसिडेंट को भी इनवाइट कर लिया गया। और बांग्लादेश की शेख हसीना अटेंड करेंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी। और इसी के साथ और भी लीडर्स हैं कुछ जिनको इसमें इनवाइट किया गया है, जैसा कि नेपाल के लीडर को इसमें इनवाइट किया गया है और इसके अलावा मॉरिशियस के लीडर भी पहुंचेंगे इंडिया इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो जालिमों, मोदी आ गया है और मोदी साहब जो है बड़े ही धड़ल्ले के साथ आ गए हैं और बेधड़क होके इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं इंडिया के अंदर एनडीए की। और उसमें एक बहुत ही अच्छी खबर वो ये है कि जो नीतीश बाबू और इसके अलावा एक और नायडू बाबू, वो अब उन मीटिंग्स में शरीक हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब पे उन्होंने अपना ट्रस्ट शो किया है और बाकायदा उसको एक्सप्रेस किया है, उसकी वीडियोस वायरल हो। दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसे कहते हैं कि भारत के अंदर अभी नरेंद्र मोदी साहब ने 246 सीट ली हैं, उनकी पार्टी बीजेपी ने। उनके पास मेजॉरिटी अभी नहीं आई, जो कि आ जाएगी, बिकॉज उनका जो एनडीए अलायंस है वो, जिसमें चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं, वो एक दे आर द किंग मेकर्स बेसिकली। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। अदर देन दैट, सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी की सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना, ठीक है जी। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा होगा। श्रीलंका में आप देखें, राजापाक्सा जो है, जमाइका जो है, वहां से प्राइम मिनिस्टर ने, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेज दिया। अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं और सारा उनका एक ताल्लुक रहा है मालदीव्स का और भारत के हवाले से, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट नशीद हुआ करते थे, ठीक है जी, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया। और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो।
अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई। ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मीन्स कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि G7 भी होस्ट कर रही है मेरा ख्याल है इसी महीने, शायद जून में या जुलाई में। सो आप अंदाजा लगाएं कि नरेंद्र मोदी कोलेशन में है। नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके अलायंस के पास मेजॉरिटी आ गई हुई है, सो दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटी इज। यहां पे है क्रेडिबिलिटी। यहां पे है क्रेडिबिलिटी कि अभी वो जीते नहीं है, मतलब उन्होंने ओथ नहीं उठाया। और श्रीलंका के हर शख्स ने, साबिक सदर, मौजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर, मतलब उधर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट भूटान जो है उसकी लीडरशिप ने भी रिस्पॉन्ड कर, वज़ीर आज़म ने पैगाम भेज दिया है कि जी हमें बड़ी, वो जिसे कहेंगे ना, खुशी है आपकी जीतने की है, नो जो जिस तरह फिर होता है। अभी नरेंद्र मोदी को पूरा, मतलब वो जो जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने उनको ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो चले गए। ये चीज है, मैं देखता हूं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसको, ये चीजें जो आप अगर देखें तो फिर पता चलता है आपको जनाब कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब उनके पास जो हुकूमत है इस वक्त नरेंद्र मोदी के पास, वो हुकूमत तो बना लेंगे और बन गई है, वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर है, सीधा सीधा नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सरकार को देख लें कि हमारे वजीर आजम साहब ने हल्फ उठा लिया, किसी ने मुबारक नहीं दे दी। हुकूमत जीत गई, पार्टी जीत गई, कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, सारी की सारी वजारतें बांट गई। एक किसी वेस्टर्न लीडर का फोन नहीं आया पाकिस्तान में, एक वेस्टर्न लीडर का। मैं तो इन चीजों पे बड़ा हैरान हूं, मतलब एंड आई एम श्योर कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान को जिस अंदाज से देख रही है, जिस एंगल से देख रही है, मतलब हमारा यार किसी बंदे ने फोन तक नहीं करके उठाया शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को किसी ने फोन तक नहीं किया। इसको क्या कहेंगे आप? इसको आइसोलेशन कहेंगे, इसको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ठीक है जी। क्योंकि अब मैं ये देख रहा था कि जो चंद्रा बाबू नायडू है उसने ओपनली कह दिया है कि मैं एनडीए अलायंस को सपोर्ट करने वाला हूं। ठीक है जी। सो वो कह रहे हैं कि मैंने आपको, वो आज सुबह आई थिंक वो किसी मीडिया से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको खबरें चाहिए होती हैं, मैं आपको खबरें नहीं दूंगा, मैं अपने बीजेपी लेड एनडीए जो अलायंस है उसके साथ हूं। मतलब दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। ये है वो चीज जिसको वो कह रहे थे। मतलब पाकिस्तान की किसी ने जवाब ही नहीं दिया। पाकिस्तान को किसी ने जवाब ही नहीं दिया और वहां पे अभी उन्होंने हुकूमत नहीं, कोलिशन में है। ठीक है जी। आज जो पाकिस्तान का एक बड़ा मीडिया ग्रुप है डॉन, उन्होंने जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगाई हुई है, हेडिंग लगाई हुई है टीवी के ऊपर, अगर आप वो देखें अखबार, डॉन अखबार के ऊपर,
तो वो नरेंद्र मोदी साहब को कह रहे हैं कि मोदी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ मुस्लिम फ्रेंडली एलाइज, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के बारे में ये था कि वो टफ लाइन लेते हैं और इंडिया के अंदर एक वो जो हार्ड लाइन उन्होंने ली हुई है और उनकी पार्टी ने, जिसमें योगी साहब एंड मेनी अदर्स दे वर डूइंग इट। सो नीतीश कुमार और नेदू के बारे में ये कहा जाता है कि दे आर वेरी सॉफ्ट ऑन द मुस्लिम्स एंड ऑल दैट। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को तो जारी बात है एक अपनी सिचुएशन है ही है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आप इमेजिन करें कि ये बात मैंने पहले आपसे की थी, मुझे आज भी याद है कि नरेंद्र मोदी का इलेक्शन में हारना जो होगा वो क्राइसिस क्रिएट करेगा, उनका रहना जो है वो सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी है। और आप देख लें कल जो इंडिया की स्टॉक मार्केट गई है नीचे, वो क्या है, वो सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी। वो लोग शेक हो गए ना, जब नरेंद्र मोदी के वो नंबर नहीं आया तो लोग डर गए, उन्होंने कहा पता नहीं हमारे साथ अब क्या होगा, अब हमारे साथ क्या होगा, अब मार्केट का क्या बनेगा। सो मार्केट जाती है, मार्केट का क्या होता है, ठीक है जी। अब ताइवान जो है उसके प्राइम मिनिस्टर ने भी, मेरा नहीं ख्याल ताइवान के वजीर आजम को पाकिस्तान का पता भी हो, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी भेज दिया। मतलब लुक एट द लेवल ऑफ रिलेशनशिप एंड लुक एट द क्रेडिबिलिटी दे हैव। मतलब यार कमाल नहीं हो गई कि जापान का प्राइम मिनिस्टर, जापान जो है इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वो कोई मजाक थोड़ी है। जापान जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और उन्होंने क्या किया कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो बड़े खुश हैं, नरेंद्र मोदी साहब जीत गए। अब जापानीज प्राइम मिनिस्टर किसी का, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जब शहबाज शरीफ साहब पहली दफा वजीर आजम बने थे, तो जापानीज और बहुत सारे ममालिक ने 3-3 हफ्ते बाद मुबारक भेजी थी पाकिस्तान को। क्यों भला 3 हफ्ते बाद मुबारक भेजी थी? इस दफा तो शायद उन्होंने मुबारक भी नहीं भेजी, मुझे अब याद नहीं है। 3 हफ्ते बाद मुबारक भेजी थी। द रीजन बिहाइंड वॉज, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उनको पता था, पता नहीं ये इसने रहना कि नहीं रहना, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आजकल वो एस्टैब्लिशमेंट के मर्सी के ऊपर है। जो एस्टैब्लिशमेंट फैसला करती है पॉलिटिकल पार्टीज, वो नरेंद्र मोदी तो खुद एस्टैब्लिशमेंट है ना, अगर सही देखा जाए। खास तौर पर यह एहतमाम किया जाता है कि उनको बुलाया जाए तमाम दुनिया के लीडर्स को और वो उनकी उसमें सेरेमनीज में शरीक होते हैं। तो ऋषि सुनक को हमने देखा कैसे जब वो वहाँ पर पहुँचे एक ऐसे ही दिन पर, तो उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया था। प्रेसिडेंट बाइडन और दूसरे लोग भी। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडन का जिक्र है तो आपको ये बता दें कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद दी गई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी की 3rd टर्म को हेल किया है। उन्होंने उसको कहा है कि ये जो विन है और इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत खुशी का इजहार किया है और कहा है कि इससे दोनों कंट्रीज के जो टाइज हैं वो मजीद स्ट्रेंथन होंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ऑन देयर विक्ट्री and the nearly 650 million voters in this historic election. प्रेसिडेंट बाइडन ने आगे लिखा अपनी ट्वीट में कि the friendship between our nations is only growing as we unlock a shared future of unlimited potential. ये जो वो प्रेसिडेंट बाइडन अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच, तो आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये जो 3rd टर्म मोदी साहब की होगी, इसके अंदर अमेरिका और इंडिया के बीच कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। ये जो अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात की है प्रेसिडेंट बाइडन ने, इसमें ऑलरेडी बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस सेक्टर में बड़े एग्रीमेंट्स होने वाले हैं और इसी के साथ जो ख़रीदारी के और ट्रेड के बड़े एग्रीमेंट्स अमेरिका और इंडिया के बीच होने जा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये लिखा और इसमें उन्होंने कहा है कि जो अभी तक अगर कोई ऐसा सेक्टर जो कि लॉक्ड है तो उसको भी अनलॉक किया जाएगा और ऐसे ही जो है इसमें दोनों कंट्रीज के बीच टाइज को स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अभी बस ये टर्म स्टार्ट होने दें। 8 जून को आप देखेंगे पहले तो वो बड़ी सेरेमनी कि जिसमें पूरी दुनिया शरीक होगी, उसके बाद देखिए
मैं तो इसके ऊपर ये कहूंगी, मैंने इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स किए, बल्कि जिस रात से इलेक्शंस के, वो उससे पहले भी करते रहे, लेकिन फिर लाइव ट्रांसमिशंस का जब मैंने सिलसिला अपने चैनल पर शुरू किया तो मैं जैसे जैसे रिजल्ट्स आते गए आपको बताती गई। तो एक जो वो कहा जाता है ना कि जो वुंडेड टाइगर होता है, जख्मी शेर या चीता, यानी कि इस तरीके से कि जिसको वो करने की कोशिश की जाए लेट डाउन, तो फिर वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, फिर वो अब उसके अंदर बहादुरी जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब जो है ना, अब इस बार एक ऐसे इंसान के तौर पर सामने आएंगे कि जो उन लोगों को ये बताएंगे कि अच्छा तुमने जो है मैंने कि मुल्क को कहां पर मैं ले जाकर मैंने खड़ा कर दिया, और इस तरीके से जो है वो जो किया गया, तो अब इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर वो स्टेप्स लेंगे। वो क्या स्टेप्स लेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगी कि क्या क्या कुछ किया जा रहा है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ और भी ऐसे जैसा कि मैंने कहा दुनिया के लीडर्स हैं जिन्होंने मुबारकबाद भेजी है, और उन सबको मोदी साहब ने वन बाय वन थैंक्स किया है अपने एक्स अकाउंट पर। उसमें ने कहा है जैसे कि उसमें उन्होंने हर एक को कहा, लेकिन शेख जैद को उन्होंने थैंक यू किया, क्योंकि शेख जैद की तरफ से कहा गया, पैगाम भेजा गया, ट्वीट किया गया शेख जैद की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब के लिए, और कहा गया कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन हिज हिस्टोरिक re-election for a third term. We trust that India under his leadership will maintain its economic progress and continue to build on his remarkable achievements of the past decade, and we look forward to further strengthening ties and all that stuff. मतलब उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी ट्वीट की है शेख जैद ने। दोस्तों, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसे कहते हैं भरोसा। फॉरेन में जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं दुनिया के, उनको पता था मोदी की गारंटी के बारे में। मोदी जी थर्ड टाइम पीएम बनने से पहले ही लोगों ने विश करना शुरू कर दिया। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, ने सबसे पहले मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजा। उसके बाद तो धड़ल्ले से लाइन नहीं लग गई। भूटान के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश की पीएम, नेपाल के पीएम, श्रीलंका के तो एक्स पीएम, आने वाले पीएम, प्रेजेंट पीएम, सब ने क्या, मालदीव्स की पूरी लीडरशिप ने मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। सऊदी अरेबिया से, यूएई से, ओमान से, दुनिया भर, रूस से, अमेरिका से, दुनिया भर के हर देश से मोदी जी को अब तक कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आ गए, और मोदी जी के लिए इसके साथ काम करने के लिए सभी देश उत्सुक है। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। पाकिस्तानी कह रहे जब हमारा प्राइम मिनिस्टर, मतलब शहबाज शरीफ, अभी जो प्राइम मिनिस्टर वो जब पहली बार बना था, तब 3-4 हफ्ते बाद जापान जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने मैसेज किया था ट्विटर पर इस बार तो सरकार बन भी गई, बहुत सारे दिन भी हो गए, फिर भी कोई मैसेज या कोई ट्वीट भी नहीं किया। ये सब देख के पाकिस्तानी को दुख होता है, क्योंकि बाजू के देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखो और हमारे देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखो, पाकिस्तान पर तो भरोसा ही नहीं है। फॉरेन लीडर क्या करेंगे, पाकिस्तान की जनता का खुद का भरोसा नहीं रहा है। ऐसा करते हुए पाकिस्तानी बोल रहे हैं, बहुत दुख होता है हमें ऐसे देखकर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।